महाराज जी, ज्ञान क्या है और सच्ची सेवा क्या है और प्रेम क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए आप। जय श्री राधे। वासुदेवः सर्वम्, वासुदेवः सर्वत्र, अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता है। जी। और मनुष्य सब में, अर्थात सब वस्तुओं में, सब स्थानों में और सब प्राणियों में केवल एक उसी परमात्मा को देखता है। यही ज्ञान की परिभाषा प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को रामायण में बतलाई है। ज्ञान वही होता है जिससे हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो। जी। संसार में जो भी ज्ञान है ये सब भौतिक ज्ञान है। धन कमा के संसार के सभी सुख साधनों को प्राप्त करके अपना सुखी जीवन जीना, ये भौतिक ज्ञान है। और जब तक शरीर है तब तक ये ज्ञान रहता है, और शरीर के समाप्त होते ही शरीर भी समाप्त हो जाता है और ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसको भौतिक ज्ञान कहा गया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जब हम किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखेंगे अपने अंदर और हर मनुष्य में केवल उसी परम पिता को देखेंगे, तभी हम सबसे प्रेम भी कर पाएंगे, हर प्राणी से, और उसे किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्धि करके हम कष्ट भी देने से बच जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय में बताया है, अमानित्व मदम्भित्व महिंसा शांतिरार्जवम्। किसी प्रकार का मान अर्थात अभिमान, अहंकार न होना, किसी प्रकार का कोई दिखावटीपन, आडंबर ना होना, अहिंसा भाव रखना, हर प्राणी के प्रति किसी को कष्ट न देना, ये हुआ अमानित्व मदम्भित्व महिंसा शांतिरार्जवम्। और क्षमाशील होना, किसी की गलती पे उसे क्रोध ना करना बल्कि उसे क्षमा कर देना। आर्जवम कहते हैं सरल स्वभाव, दूसरे प्राणियों के प्रति कठोर, अपने अंदर कठोरता ना रखना, सरल सीधा स्वभाव होना। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात विनिग्रह। अपने गुरु, अपने बड़ों का
आदर करना, सेवा करना और शुद्ध रहना, शरीर के अंदर से मन की शुद्धि और बाहर से शरीर की शुद्धि, दोनों प्रकार की शुद्धि रखना। शरीर की शुद्धि केवल निरोग रहने के लिए होती है, लेकिन अंदर की शुद्धि मन की शुद्धि। मन की शुद्धि मतलब अपने मन में किसी प्रकार का दूसरे प्राणियों के प्रति छल कपट द्वेष गलत भाव ना रखना, कोई स्वार्थ ना रखना, ये मन की शुद्धि है। तो हर प्रकार से बाह्य और अंतर दोनों ही प्रकार से शरीर से शुद्ध रहना और धैर्य रखना मुसीबत में, अपने मन इंद्रियों को बस में रखना, ये सब ज्ञान की परिभाषा लक्षण भगवान कृष्ण बता रहे हैं। उसके बाद बताया है इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनंकार ये विचार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। किसी की बुराई को, किसी के अवगुणों को देखना एक भक्त के लिए तो उसकी भक्ति नष्ट करता है, और किसी भी मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करता है कि उसके अंदर ये गलती है, हमारे अंदर नहीं है। वो गलत कह रहा है या गलत कार्य कर रहा है, हम ऐसा नहीं करते, तो अहंकार आ गया हमारे अंदर। इसलिए किसी के दोषों को, अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन 4 अवस्था में दोषों को देखने से हमारे अंदर संसार से वैराग्य होकर प्रभु की भक्ति में वृद्धि होती है। वो 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रिय के विषयों में वैराग्य होना, मतलब उनसे कोई संबंध ना रखना, अर्थात विषय भोगों में ना पड़ के अहंकार ना होना, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में और रोग में इनके दुखों का, इनके दोषों का दर्शन करना चाहिए। इन्हीं 4 अवस्थाओं के दोषों का दर्शन करके महात्मा बुद्ध, जो सिद्धार्थ नाम जिनका था, उनको वैराग्य हुआ था और सब संसार छोड़ के भगवान की भक्ति में जुड़ गए, संपूर्ण समाज का कल्याण किया। बोध वृक्ष के नीचे परम ज्ञान प्राप्त किया और समस्त दुखों का कारण मोह, आसक्ति को बताया। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। हमें विचार करना है कि जन्म में कितना कष्ट होता है। जीव को माँ के गर्भ से जन्म लेने में कितना कष्ट होता है। 9 माह तक माँ के गर्भ में उल्टा जीव पड़ा रहता है। उसके ऊपर से माँ जो भी खाद्य पदार्थ खाती है वो सब तीखे, खट्टे, मीठे, तीखे, चटपटे, नमक, ये सब नमक है, खट्टा है, मिर्च है, ये सब तीखा उसके कोमल शरीर पर तलवार जैसा कष्ट देता है।
क्योंकि उसका शरीर इतना कोमल होता है, जैसे हम अपने शरीर से इस त्वचा को उधेड़ दे, फिर मांस कितना कोमल होता है। उस पर बताइए नमक और मिर्च का कष्ट कैसे सहन करेगा। तो इस प्रकार से उस जीव को कष्ट महसूस होता है, उल्टा लटका होता है गर्भ में, सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है। हम उल्टे लटक के सांस ले सकते हैं क्या? जान के लाले पड़ जाएंगे। वो कुछ मलमूत्र उसके ऊपर से निकलता है, और जब इतना कष्ट सहन करते हुए 9 माह के बाद जब वो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तो कितना कष्ट उसको होता है, कितना माँ को होता है। अगर इस कष्ट को हम चिंतन करें, इसका ध्यान करें, और यही महात्मा बुद्ध ने किया था, तो यही लगा कि संसार सब कष्ट रूप है, दुख रूप है, इसलिए बिल्कुल उससे वैराग्य हो गया था। और विशेष एकांत स्थान में जो सामाजिक विषय में लिप्त जो जन समुदाय है, उससे अलग रहकर एकांत स्थान में निवास करना चाहिए। क्योंकि समाज में विषयों में आसक्ति रखने वाले, माया में लिप्त, उनमें रह करके हमारा मन भ्रमित होगा, प्रभु की भक्ति से अलग होगा। इसलिए समय समय पर कर्तव्य करने उनके बीच जाओ, लेकिन हर समय नहीं। अपने एकांत स्थान में वास करना चाहिए, प्रभु में ध्यान रखना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। अंत में कहा है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। हमेशा आत्मज्ञान होना चाहिए, अपने को समझना चाहिए हम क्या है, वास्तव में हम कौन हैं, इसका ज्ञान हमेशा रखना चाहिए। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का हमेशा दर्शन चिंतन करना चाहिए, उसके विषय में विचार करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, एतज ज्ञान मिति, ये जो बताया है हमने, ये तो ज्ञान है इस प्रकार, लेकिन रोग तो ज्ञान में यथो अन्यथा, संसार में जो भी ज्ञान प्रयुक्त है, इसके अतिरिक्त वो सब अज्ञान है। क्यों? कि वो सब भौतिक ज्ञान है। वो केवल धन कमा के, संसारिक सुख साधन इकट्ठा करके एक विषय भोगी सुखी नाशवान जीवन जीने के लिए होता है, और शरीर के साथ ही वो सब ज्ञान नष्ट हो जाता, समाप्त हो जाता है, ज्ञान भी समाप्त, बुद्धि भी समाप्त। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि संसार में जो भी प्रयुक्त ज्ञान है वो सब अज्ञान है। तो ये मैंने राम और कृष्ण प्रभु के माध्यम से बतलाई गई ज्ञान की सच्ची परिभाषा बताकर मैंने अपना कर्तव्य किया। जय श्री राधे।